अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे तमगा इम्तियाज़ के लिए जो मंज़ूर कर स्टार्ट जब किया तो काफ़ी मुश्किल लगता था वहाँ जाना उस माहौल में और इस तरह की बॉडीज़ को देखना। सर इस तरह का एक केस था रायवंड में एक बॉडी जो है मिली थी, उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग थे, खातून की बॉडी। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि किसी का कोई भी जो है कहीं से कोई डाटा नहीं मिलता। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के एक शख्स को जो है और ऑफिसर को पहली बार तमगा इम्तियाज के लिए जो है वो नामजद किया गया था, जिसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। और उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने 5,000 से जायद ऐसी नामालूम लाशें और माजूर अफराद की शिनाख्त की है और फिजिकली जाकर जो है वो उन केसेस को डील किया जिनको जो है वो पहले नहीं किया जा सकता था, और वो इसी तरह नामालूम जो है वो उनको दफन भी कर दिया जाता था। तो आज उस शख्स से हम मिलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये सारा टास्क जो है वो मुकम्मल किया और आज उनको इतने बड़े एजाज के साथ जो है वो नवाजा जा रहा है। तो उस हवाले से वो क्या कहते हैं। जिस वक्त हाफिज जमील अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं और इनको तमगा इम्तियाज के लिए जो है वो नामजद किया गया है। इनसे हम जानते हैं कि ये इस तमगे के हवाले से क्या कहते हैं और इनकी जो खिदमात हैं, जिस तरह इन्होंने ये सारा काम किया वो किस तरह से किया और उसके पीछे कितनी मेहनत थी। ये तमाम चीजें हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जमील साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इतना बड़ा और पहली दफा मेरे ख्याल हुआ है कि इस तरह जो है वो इस लेवल के बंदे को नवाजा गया है तमगे के साथ। क्या कहना चाहेंगे, पहले तो आपके क्या तासुरात हैं कि तमगे के हवाले से आपको मंजूरी मिलना। थैंक यू सर। बेसिकली ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि मुझे जो है वो तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे इदारे का और पंजाब गवर्नमेंट का भी है कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, मेरी जो एफ़र्ट्स थी उनको नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज़ करवाया और उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे तमगा इम्तियाज़ के लिए जो है मंज़ूर कर लिया गया। अच्छा, आपकी क्या ऐसी खासियत थी, मतलब आपने 5,000 लोगों के साथ जाकर बायोमेट्रिक और खास तौर पर ऐसी ऐसी लाशें आपने, जैसे हमें पता चला है कि आपने उनको बायोमेट्रिक किया कि जो दफना दी गई थी। तो कैसा लगता है जब आप गए, कैसे कोई कोई ऐसा वाकया सुनाए कि जब आपको कभी खौफ भी आया है या कभी कोई ऐसी चीज महसूस हुई हो, कितनी मुश्किल होती है। सर ये काफ़ी मुश्किल काम था। इसमें स्पेशली जो है पुट्रिफाइड डेड बॉडीज़ होती हैं जो काफ़ी अरसा बाहर ओपन माहौल में रहने के बाद जो है मिलती हैं। उसके बाद एक्सीडेंट्स में जो है वो हलाक होने वाले जो अफराद होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स समटाइम्स अलग भी हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेस इसमें काफ़ी और रोज़मर्रा मामूल में जो है मिलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि स्टार्ट जब किया तो काफ़ी मुश्किल लगता था वहाँ जाना उस माहौल में और इस तरह की बॉडीज़ को देखना। लेकिन जब उनके वरसा मिलते हैं, जब उनकी फैमिलीज़ आती हैं, तो बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें नामालूम अफ़राद काफ़ी अरसे से जो है घर से लापता थे। तो फैमिलीज़ जो है वो एक बड़े परेशानी के मराहिल से गुज़र रही होती हैं। तो जब ऐसे अफ़राद मिल जाते हैं, चाहे वो डेथ हो चुकी होती है, तो फैमिली को जहाँ पर एक खबर मिलती है उनके लिए दुःख का टाइम होता है, वहीं एक सुकून भी होता है कि उनका जो एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार है, वो ख़त्म हो जाता है। उनके लिए उसमें एक इत्मीनान होता है कि चलिए उनका प्यारा अगर वफ़ात भी पा गया तो उन्हें कहीं न कहीं से उसकी खबर मिल गई है। तो सर वो जो माहौल होता है वो जब एक कह लें कि एक जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, कोई भी डेड बॉडी अपनी फैमिली तक पहुँचती है, तो एक नेक काम उसको करने का जो एक बड़ा मज़ा आता है, एक अच्छा जो है ना फीलिंग आती है उसमें कि ये चीज़ जो है एक कोई हमने अकम्प्लिश की है। और फिर वो फैमिलीज़ भी उसमें दुआएँ देती हैं, वो बताती हैं कि कब से उनके जो प्यारे हैं वो घर से लापता थे और अब अगर मिल गए हैं, तो अभी उनके लिए जो है एक राहत का जो है वो एक अच्छा, सबब कोई बना। ऐसी बॉडी का बताएं जो आप कभी भूल ना सके हो, जिसकी शनाख्त हुई हो और उसके बाद जब आपने बताया या जी, जी। उसमें कोई मुश्किलात आई। सर इस तरह के एक केस था रायवंड में एक बॉडी जो है मिली थी, उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग थे, खातून की बॉडी थी। तो उसमें पहले तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिफ़िकेशन के लिए चीज़ नहीं थी, उसके जब फिंगरप्रिंट्स किए गए, तो उसके बाद उसकी आइडेंटिटी हुई, उसके बाद जो है वो पता चला कि वो एक कत्ल का केस था। तो लेटर ऑन जो है पुलिस ने जब सारे एविडेंस इकट्ठे किए तो उसका जो है मर्डरर जो है वो भी पकड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे का पूरा केस रिज़ॉल्व हो गया। इस तरह के और भी केसेस हैं, एक ज़्यादती के बाद कत्ल का केस था, एक खानेवाल में हुआ था जिसमें जो है सिर्फ़ बॉडी मिली थी और वो भी हाफ़ बर्न्ड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने प्रोसेस किया तो आधे घंटे में तकरीबन हम उसका मैक्सिमम केस जो है वो रिज़ॉल्व कर चुके थे और वेरी नेक्स्ट डे जो है हमें उसका जो मर्डरर था वो भी पता चल गया था और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था।
अच्छा, कोई ऐसी बॉडी जिसकी शिनाख्त नहीं और उसको जो है वो नामालूम करके दफना दिया गया है और उसके बाद उसकी शिनाख्त हुई है, वो कितनी पुरानी है? सर ये इस चीज़ की जो रूटीन है जो मेरी पहचान आने से पहले जो प्रोसेस थे उसमें बहुत सारे इस तरह की एग्जांपल्स मिलती थी। उसमें आप कह लें कि जो पुलिस है वो फिजिकली जो बायोमेट्रिक का डाटा होता है वो नादरा में भेजती थी। वो 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता था। जब वो वेरीफाई हो जाते थे तो फिर उनके पास डाटा आता था और बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि उनको वो बॉडी इतनी देर जो है वो रख नहीं पाते थे, उन्हें दफनाना पड़ती थी। तो बाद में फैमिली को सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया जाता था। अभी इस तरह बहुत कम केसेस आते हैं और वो भी उस वक़्त आते हैं जब समटाइम्स ऐसे होता है कि फैमिली जो है काफ़ी अरसे से मूव कर चुकी होती है उस एरिया से, तो फिर उनको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नादरा में जो रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक जब पुलिस को डिस्पैच किया जाता है, चेक किया जाता है और वहाँ पर अगर कोई फैमिली ना मिले, तो फिर हमें उसकी जो है सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी मीडियम के थ्रू उसको आइडेंटिफ़ाई करवाना पड़ता है। तो 1-2 केसेज़ ऐसे आए थे 2025 में भी कि जिनमें हमें कुछ टाइम लगा, स्पेशली जो है वो केपी से या किसी दूसरे ज़िले से कभी दूर-दराज़ का हो, तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई रिलेटिव्स में से या कोई ना कोई जो है वो आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। स्पेशली हम कोशिश करते हैं इस तरह के मौका पर जो लोकल एरियाज़ के सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि कोई क्लोज़ रिलेटिव या कोई अहले-मोहल्ला जो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सके और उन तक मैसेज पहुँचा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम केसेज़ हुए हैं, 1-2 केसेज़ हार्डली हुए होंगे 2025 में इस तरह के। अदरवाइज़ जो है वो टाइमली जो है वो फैमिली आइडेंटिफ़ाई भी हो जाती है और उन तक जो है डेड बॉडी को पहुँचा दिया जाता है। अच्छा, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता तो वो जी। फिर फिंगरप्रिंट्स कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं? सर या ये ऐसे केसेज़ को कैसे डील करते हैं? सर बेसिकली जो है हर सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है। हमारे पास जो है हर सिस्टम में एक लिमिटेशन ये होती है कि हम किसी भी डाटा को जो है किसी अवेलेबल डाटा के साथ ही मैच करके उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हुँ। तो जिन लोगों का डाटा हमारे पास मौजूद होता है नादरा में, वही वेरीफ़ाई हो पाते हैं। जो इसके अलावा दूसरे होते हैं उनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं लाइक सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी जो मीडियम होते हैं, एफआर के थ्रू जो है आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। समटाइम्स कवर्ड एरिया में जो इस तरह कोई एक्सीडेंट हो या कोई और मामला हो, तो उसको बैक ट्रैक किया जाता है कि जो मरने वाला फ़र्द है वो कहाँ से आया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम बैक ट्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि किसी का कोई भी जो है कहीं से कोई डाटा नहीं मिलता, तो इस सूरत में एक एप्रोप्रिएट टाइम तक जो है उसको वेट किया जाता है। डेड हाउस में जो है डेड बॉडी को रखा जाता है। तो इसमें हमारे लिए बड़ा ये ज़रूरी होता है कि डेड बॉडी को इज़्ज़त व तकरीम के साथ दफ़नाया जा सके। ज़्यादा दिन उसे नहीं रख सकते, तो जब ऐसी सूरत-ए-हाल होती है तो फिर उसे प्रॉपर जो है उसकी तदफ़ीन जो है वो कर दी जाती है। अच्छा, ऐसे केसेज़ जिसमें ज़िंदा अफ़राद जो कि घरों से मतलब चले गए और नहीं मिल सके, ऐसे लोग जब मिलते हैं तो उस वक़्त क्या रिएक्शन अहले ख़ाना का आपके साथ आता है? या कभी कोई किसी ने कुछ गिफ्ट्स देने की भी कोशिश ज़ाहिर-सी बात है की होगी क्योंकि इतने पुराने लोग इनाम भी रख लेते हैं कि कोई अगर बताएगा तो उसको इतना इनाम भी मिलेगा, तो ऐसा कोई केस आया? सर इस तरह के काफ़ी सारे केसेस थे, स्पेशली हमें जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में काफ़ी सारे लोग मिले, जो बहुत अरसे से जो है वो घर से लापता थे। एक केस इवन जो है वो 17 साल बाद अपनी फैमिली से मिला, 19 साल, 21 साल, इस तरह के बहुत सारे केसेस थे। इन केसेस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके कोई वालिदैन जो है, जब वो घर से निकले तो उस वक़्त तो हयात थे, लेकिन अभी जो है वो वफ़ात पा चुके थे। बहुत सारों की फैमिलीज़ जो हैं वो टोटली चेंज हो चुकी थी। तो लोगों में एक जो है समटाइम्स हैरानी का भी अंसर होता है, समटाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। इवन फैसलाबाद की एक फैमिली थी, उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश की, तो हमने उन्हें बताया कि सर हम जो है एक ऑफ़िशियल काम कर रहे हैं और ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है, इसमें हमारा इस तरह का कोई टेक नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा इदारा ए टू ज़ेड हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, हम अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी किस्म का कोई गिफ्ट या किसी किस्म का कोई मुआवज़ा जो है ना वो हमारे लिए उन्होंने क्या कोशिश नहीं कुछ है ये भी होता है ना कि इनाम रखा होता है, वो जी, जी। इनाम के तौर पे कहते हैं। सर इस तरह डायरेक्टली तो इनाम का जो है वो कोई नहीं आया, लेकिन कोशिश की जाती है उनकी तरफ से। जब ज़ाहिर-सी बात है कोई फैमिली खुश होती है, वो कोशिश करती है कि हम अपने तौर पर जो है ना इनको कुछ जो है वो दें, इनको कोई गिफ्ट, कोई तोहफ़ा-तोहफ़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ जो है ना तो एक्सेप्ट की गई है और हम समझते हैं कि जब हमारा इदारा हमें ए टू ज़ेड हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बेमानी हो जाती है। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं रहती।